गाइस वेलकम बैक टू मूवी क्लास। और आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है द होस्ट। मूवी की स्टार्टिंग होती है ईयर 2000 से, जहां पर एक कोरियन लैब में अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एस्कॉट अपने असिस्टेंट किम को फॉर्मेल्डिहाइड की पुरानी बोतल्स को सिंक में खाली करने के लिए कहता है, ये जानते हुए भी कि वो टॉक्सिक केमिकल है और सिंक से सीधा यहाँ की हान रिवर में मिल जाएगा। किम ना चाहते हुए भी सारी 200 बॉटल्स को सिंक में खाली कर देता है। इसके 6 साल बाद मूवी के मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। रिवर के पास ही गांगडू और उसके फादर की एक शॉप है। गांगडू एक आलसी और लापरवाह इंसान है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है सिवाय अपनी एक बेटी के। इसका नाम है ह्युनसू, जो उससे बिल्कुल ही अलग है। गांगडू का एक भाई है जिसका नाम है नामिल और एक बहन जिसका नाम है नामजो, जो एक नेशनल मेडलिस्ट आर्कर है। गांगडू एक ऑर्डर लेकर रिवर के किनारे जाता है, तभी वो देखता है कि वहाँ के सभी लोग रिवर में कुछ देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने फिश को पकड़ लिया है, लेकिन तभी पानी से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। वो सभी को मारकर खाने लगता है। सभी लोग वहां से भागते हुए ये मॉन्स्टर लिजार्ड और फिश का मिक्सचर लग रहा था और ये उन्हीं टॉक्सिक केमिकल का रिजल्ट था जिन्हें रिवर में डाला गया था। इससे बचने के लिए गांगडू अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भागता है, लेकिन जब वो पीछे पलटकर देखता है तो उसकी बेटी नहीं कोई और होती है। तभी ह्युनसू को मॉन्स्टर पकड़ लेता है, खाकर वापस से नदी में कूद जाता है। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस और आर्मी उस इलाके को खाली करवा देते हैं और सभी मरे हुए लोगों का एक मास फ्यूनरल रखा जाता है। यहाँ नामजू और नामली भी आते हैं। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि जो लोग भी उस मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आए हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है, क्योंकि उस मॉन्स्टर से एक डेडली वायरस फैल गया है जिसमें गांगडू और उसकी फैमिली भी थे। गांगडू को हॉस्पिटल में आधी रात को एक कॉल आता है। ये कॉल ह्युनसू का था। वो कहती है कि वो एक बड़े से टनल में फंसी हुई है उसी मॉन्स्टर के साथ, और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगले सीन में 2 लोगों को उसी नाले के पास बायोगैस स्प्रे करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर इन पर हमला करके इन्हें एक टनल में ले जाकर उगल देता है। उसी टनल में एक होल था जिसमें ह्युनसू होती है। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर 2 लोगों को उगल कर जाता है। ये दोनों को गिरने के बाद उन्हें चेक करती है, लेकिन वो दोनों मर चुके थे। उसके पास एक सेल फोन भी मिलता है, लेकिन वो पानी की वजह से खराब हो गया होता है। ये मॉन्स्टर लोगों को यहाँ उगल कर स्टोर करता है और भूख लगने पर उन्हें खा लेता है। ह्युनसू यहाँ पर जिंदा थी। इधर पार्क फैमिली ह्युनसू के कॉल का लोकेशन पता लगाने के लिए ऑफिसर से कहते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि गांगडू ने कोई बुरा सपना देखा होगा, उसकी बेटी मर चुकी है। जब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तभी ये सब कुछ लोगों की वजह से हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। ये लोग अपने पास कुछ गन, एक वैन और एक टनल का मैप भी रखते हैं। जो वैन इन्होंने खरीदी थी वो गैस स्प्रे करने वालों की थी, जिसकी वजह से ये चेक पोस्ट भी पार कर लेते हैं। अब ये लोग सभी टनल में जाकर ह्युनसू को खोजने लगते हैं। दूसरी तरफ 2 होमलेस लड़के जो भाई थे वो गांगडू की शॉप में फूड चोरी करके जा रहे थे और उन पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसे टनल में उगल देता है। उनमें से केवल सीजो जिंदा बचता है और उसका बड़ा भाई मर चुका था। ह्युनसू उसे भी अपने साथ होल में छुपा लेती है। पार्क फैमिली अपनी शॉप में आकर डिनर करते हैं। अगले दिन गांगडू का मॉन्स्टर शॉप के बाहर ही दिखता है। उसके फादर उसे शूट करते हैं, लेकिन वह भाग जाता है, पर फैमिली उसका पीछा करती है और गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तब गांगडू के पिता उसे गन लेकर उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर ये गन भी खाली होती है और वो मॉन्स्टर उन्हें मार देता है। ये देखकर गांगडू वहाँ से भाग नहीं पाता और उसे पुलिस पकड़ लेती है। नामसू और नामिल भी सेपरेट हो जाते हैं। इन दोनों पर गवर्नमेंट ने इनाम भी रखा था। नामिल अपने क्लोज फ्रेंड के पास जाता है और उसे हांसू की लोकेशन का पता चल जाता है, जो बुहाना ब्रिज थी। उसका दोस्त इनाम के लालच में उसको कैप्चर करवाने की सोचता है, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग जाता है और अब वह नामसू को ह्युनसू का लोकेशन सेंड करके बेहोश हो जाता है। रिवर में ह्युनसू ने सीजो को अभी तक पता नहीं चलने दिया था कि उसका भाई मर चुका है। वो उन सभी मरे हुए लोगों को कपड़े बांधकर एक रस्सी बनाती है और उसे ऊपर अटका भी देती है, लेकिन तभी वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और कई सारे ह्यूमंस को उगल देता है। इधर गांगडू तो डॉक्टर को बात करते हुए सुनता है कि वायरस केवल एक अफवाह है जो गवर्नमेंट ने फैलाई है। ये सुनकर वो वहाँ की नर्स को हॉस्टेज बनाकर एक एम्बुलेंस लेकर भाग जाता है। नामिल को जब होश आता है तो वह एक होमलेस आदमी के पास पड़ा था। वह उसे बुहाना ब्रिज का रास्ता पूछता है और उसे पैसे ऑफर करता है, जिससे होमलेस उसके साथ चलने को राजी हो जाता है। रास्ते में दोनों बॉटल बॉम्ब बनाते हैं। इधर गवर्नमेंट एक केमिकल जिसका नाम येलो एजेंट होता है उसे रिवर में डालने का अनाउंस करती है, जिससे वह मॉन्स्टर शायद मर जाएगा। रिवर में जब वह मॉन्स्टर सो रहा था तब ह्युनसू ऊपर चढ़कर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर की नींद खुल जाती है और वह ह्युनसू और सीजो को दोनों को निगल जाता है। गांगडू उसी वक्त उस टनल को ढूंढ लेता है और मॉन्स्टर के मुंह में ह्युनसू का हाथ देखकर वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर ने उसे निगल लिया और वो उसका पीछा करता है। मॉन्स्टर एक जगह बहुत सारा क्राउड देखकर उनकी तरफ बढ़ता है। गांगडू और नामजो मॉन्स्टर का पीछा करते हैं। वो मॉन्स्टर जैसे ही रिवर से बाहर आता है उस पर येलो एजेंट का केमिकल गिराया जाता है, जिससे वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। गांगडू ह्युनसू और सीजो को बाहर निकालता है। वो ह्युनसू को जगाने की कोशिश करता है,
लेकिन सीजो को प्रोटेक्ट करने में खुद की जान नहीं बचा सकी थी। अपनी बेटी की मौत से गुस्सा होकर गांगडू एक रॉड उठाकर उस मॉन्स्टर को मारने जाता है। नामिल भी उस पर मोनोटॉप उठाकर फेंकता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। वो होमलेस आदमी मॉन्स्टर के मुंह में पेट्रोल खाली करता है और नामसू एक मोनोटॉप को तीर में लगाकर जलता हुआ तीर उस मॉन्स्टर की आंख मार देता है, जिससे वह मॉन्स्टर जलने लगता है और बचने के लिए रिवर में भागता है। लेकिन उसके सामने गांगडू आ जाता है और रॉड उसके मुंह में घुसा देता है। उसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। अब गांगडू सीजो के पास जाकर उसे जगाता है और वह जिंदा होता है। कुछ समय बाद गांगडू और सीजो को उसके शॉप में दिखाया जाता है। गांगडू ने सीजो को अडॉप्ट कर लिया है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।